अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज की जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। 3-4 न्यूज़ हैं। उन सब न्यूज़ से पहले एक इंतहाई खौफनाक किस्म का और इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या भारत के अंदर पेश आया है, जहाँ पे जो है वो 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और उनके टकराव की वजह से तकरीबन 900 से ज़्यादा जो है वो अफराद ज़ख्मी, जबकि 288 के करीब जो है वो अफराद जहाँ बहाक हो चुके हैं। और ये जो वाक़या पेश आया है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक के ऊपर 2 ट्रेनें आ गई थी आमने सामने, और दोनों में जब टकराव हुआ तो ट्रेन की जो बोगियां थी वो उतरी और जो करीबी माल गाड़ी जो है वो खड़ी थी उसके ऊपर जाके गिरी, जिसके नतीजे के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो हलाकतें हुई हैं और पूरा जो है वहाँ पे एक कहराम मच गया है। 288 जो है वो हलाकतें, जबकि 900 से ज़्यादा जो है वो अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था। इसके अलावा हमारे पास न्यूज़ है 9 मई के वाक़यात के अंदर जो मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन थे उनको मुअत्तल किया गया है। किस शहर के अंदर कौन से मुलाजमीन थे जिनको मुअत्तल किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ज़मान पार्क के अंदर पुलिस पहुँच चुकी है। पुलिस क्यों गई ज़मान पार्क के अंदर, क्या मकासद थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही अब नाकाबिले कबूल हो गए हैं। मतलब किसको नाकाबिले कबूल है चौधरी परवेज़ इलाही, इसके ऊपर भी बात करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला ये है कि ज़मान पार्क के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं ज़मान पार्क की। तो ज़मान पार्क के अंदर पुलिस शाम के वक्त जो है वो गई है। वहाँ पे मेरे ख्याल में 4 रुकनी वफ़द था पुलिस का जो वहाँ पे गए हैं और ज़मान पार्क के अंदर जाकर इमरान खान को उन्होंने बेसिकली सम्मन जो है वो उनकी तामील करवानी थी। और ये जो सम्मन थे ये इमरान खान ने जो जज को धमकी दी थी उसके हवाले से थे। तो आज पुलिस गई है, वहाँ पर सम्मन उन्होंने दिए हैं। और यहाँ पर जो नई चीज़ देखने में आई है वो ये है कि पहले जब सम्मन लेके पुलिस जाती थी तो इमरान छुप जाते थे या फिर पुलिस को ही अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। तहरीक इंसाफ के लोगों ने, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे उन्होंने नो गो एरिया ज़मान पार्क को बना के रखा होता था। लेकिन अब क्या होता है, पुलिस जाती है, इमरान खान के वो समन जो है वो उन्हें वहाँ पे उन्हें दे के वहाँ पे उसकी तामील करवा के आधे घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाती है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट्स थी कि आपने देखा कि कैसे वो नो गो एरिया ख़त्म हुआ। अब वहाँ पे पूरी की पूरी पकड़ है पंजाब पुलिस, आप कह लें इस्लामाबाद पुलिस की, वहाँ पर पंजाब पुलिस की या इस्लामाबाद पुलिस का आप कह लें, वो जैसे भी जाते हैं वो आराम से सम्मन की जो है वो तामील करवा के आ जाते हैं। वो पहले वाली बात नहीं है कि आप अंदर से जो वो पेट्रोल बम फेंक के जाएंगे, सम्मन जो है वो तो उनकी तामील नहीं होगी। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, ये जो 9 मई का वाक़या था, आपको पता था कि इसके अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाई गई थी, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासी इदारों के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सियासत वो कर रहे हैं, वो सियासत के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहे कि पाकिस्तान की जो इमलाक थी उनको इन लोगों ने नुकसान पहुँचाया, इन्होंने तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, इन्होंने पाक आर्मी के इदारे के ऊपर चढ़ाई करने में तहरीक इंसाफ के जो बलवाई थे उनकी मुकम्मल सपोर्ट की, उनके साथ उनकी शाना बिशाना चलते रहे, बल्कि इन्होंने खुद तोड़ फोड़ की। तो ऐसे ही वाक़या जो मर्दान के अंदर पेश आया था, तो मर्दान के अंदर वहाँ पे जो फुटेज थी उससे और जो वीडियोज़ तस्वीर थी उनके ज़रिए से पहचान की गई है, जिसके अंदर महकमा तालीम के 6 लोग मुलव्वस पाए गए हैं और 6 में से 5 जो है वो उस्ताद हैं, जबकि एक जो है वो चौकीदार है। और इन 5 और एक जो चौकीदार है, इन 6 के 6 लोगों को पहले ही जो है वो पीरियड के अंदर ही इन लोगों को जो है वो मुअत्तल करके रख दिया है। अब इनके खिलाफ मज़ीद आगे भी वो जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। अब वैसे भी एक ये चीज़ पाई जाती थी कि मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर तहरीक इंसाफ के वो लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने जो सियासत के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इमरान के जलसे जुलूस होते हैं उनके अंदर वो शिरकत करते हैं। और आपको पता होगा जब इमरान 25 मई को, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जब वो आए थे इस्लामाबाद की तरफ, उन्होंने चढ़ाई की थी, वो आधे रास्ते से वापस हो गए थे, तो उस वक्त भी ये रिपोर्ट्स आई थी कि जो तहरीक इंसाफ ने जो लोग लाए हैं KPK से, उसके अंदर उस्ताद बड़ी तादाद के अंदर KPK से जो है वो लाए गए हैं, तहरीक इंसाफ की KPK गवर्नमेंट ने लाए हैं। तो यहाँ पे भी ये लोग थे, इनकी शनाख्त हो गई है। और दीगर जिन्होंने GHQ के ऊपर हमला किया, जिन्होंने जिन्ना हाउस के ऊपर हमला किया, जिन्होंने मतदान के अंदर वहाँ पर वो तोड़ फोड़ की थी,
वहाँ पे उन्होंने पुतले जो वो तोड़े थे, शुहदा के जो पुतले थे वो उन्होंने इन लोगों ने तोड़े थे। इसके अलावा जिन्होंने मज़ीद जो दफातर थे सरकारी उनके ऊपर हमला किया है, लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है और ऐसे ही उन लोगों को जो है वो मुअत्तल किया जाएगा। मुअत्तल करने के बाद उन्हें सख्त किस्म की सज़ाएँ दी जाएंगी। और पहले मैंने व्लॉग के अंदर बताया था सज़ाएँ ये होगी जो सरकारी मुलाजमीन है उनको मुअत्तल किया जा सकता है, उनको मुकम्मल जो है वो जॉब से जो वो उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। उन्होंने जितने अलाउंस लिए हैं, अगर वो रिटायर हो चुके हैं, जो कुछ उन्हें मरात मिली हैं वो वापस होंगी। जिसको जो स्टार मिले हैं वो अगर कोई जो है वो सिक्योरिटी इदारे के अंदर है तो उसके वो स्टार्स वगैरह जो उसकी प्रमोशन है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। और जिसने जो पेंशन ली है वो पेंशन भी उससे वापस ली जा सकती है। तो इतना सख्त किस्म का जो है वो एक्शन लिया गया है। यानी कि 9 मई के जो वाक़यात थे उन लोगों को जो इसके अंदर मुलव्वस थे आहिस्ता आहिस्ता फर्दर एक एक करके जो है वो अब कैफरे किरदार की जानिब जो है वो उन्हें पहुँचाया जा रहा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं आप चौधरी परवेज़ इलाही की। अगर चौधरी परवेज़ इलाही की बात की जाए तो आज उन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया गया था। उसके हवाले से उनके जो मांगा गया था, उनका रिमांड 14 दिन का मांगा गया था, उसके ऊपर फैसला महफूज हो चुका है जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक बताया नहीं गया है कि उन्हें जो वो रिमांड 14 दिन का वो पुलिस को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात है, चौधरी परवेज़ इलाही जो कह रहे थे कि मुझे जेल के उस कोने के अंदर डाला गया है, उस कमरे के अंदर जो वो रखा गया है जो सबसे नाकस था, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही की जो हालत थी वो तो बड़ी टिप टॉप के अंदर नज़र आ रहे थे और उन्होंने वेस्ट कोट VIP पहना हुआ था, उनके बालों को जो है वो आयल तक लगा हुआ था। जेल के अंदर अगर इतनी सहूलत आपको मैसर है और फिर आप कह रहे हैं कि जेल के अंदर मुझे सबसे बुरे खाने के अंदर रखा गया जहाँ पर जो है वो सियासी कैदियों को नहीं रखना चाहिए, तो ये आप कह रहे हैं। लेकिन आपकी जो कंडीशन नज़र आ रही है उससे पता लग रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को VIP किस्म का जो है वो प्रोटोकॉल जेल के अंदर भी मिल रहा है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की एक्चुअली अच्छी खबर नहीं है। अगर वो तरीके इंसाफ को छोड़ते हैं तो काफ लीग उन्हें तस्लीम करने से जो है वो इनकारी है। आज चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी शाफे ने ये मीडिया के सामने बड़ा बरमलाई ऐलान कर दिया है, अगर चौधरी परवेज़ इलाही अगर वो वापस आना चाहते हैं काफ लीग के अंदर तो उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, वो अपनी सियासी पार्टी बना लें तो बेहतर है, तरीके इंसाफ को छोड़ दें। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर यानी कि काफ लीग के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अब देखना ही है जो चौधरी परवेज़ इलाही कह रहे थे ना कि तरीके इंसाफ के लोगों को तगड़े हो जाओ जी, आपने तरीके इंसाफ को छोड़ना नहीं है, मुश्किल वक्त है गुजर जाएगा। तो अब जो देखते हैं चौधरी परवेज़ इलाही ने किधर जाना है, क्योंकि उनके लिए रास्ते तो बंद हो चुके हैं, जंगीर तरीन की तरफ तो वो जा नहीं सकते, उन्हें पता है वहाँ पर इन्हें जो वो CMशिप नहीं मिलेगी। और चौधरी परवेज़ इलाही सिर्फ जो सौदा करते हैं, जो फैसला लेते हैं, उसकी बेस भी यही होता है कि कहाँ पर उन्हें जो है वो CM पंजाब बनाया जाएगा, क्योंकि CM पंजाब की कुर्सी जो है चौधरी परवेज़ इलाही को बड़ी पसंद है।